गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th में से एक वीडियो लेकर आपके एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना। एक निबंध है, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही रोचक एक निबंध आपके सामने व्यक्त किया गया, आपके सामने आपकी पुस्तक में अंकित किया गया है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। तो जब हमारा निबंध शुरू होता है, यानी कहने का अभिप्राय निबंध में से ऐसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इसको अनुच्छेद भी कह सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो आपके सामने दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको यह निबंध बहुत अच्छे से बड़े ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम फटाफट अपने छोटे से निबंध को लघु निबंध कहा जा सकता है, जो संस्मरण के आधार पर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसके बारे में यह निबंध? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। राष्ट्रीय कवि के रूप में उनको मान्यता प्राप्त है और आपको पता भी होना चाहिए कि वंदे मातरम की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पर जब हमारा निबंध शुरू होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? शांति निकेतन यानी श्री निकेतन को छोड़ना। शांति निकेतन, श्री निकेतन कह सकते हैं। शांति निकेतन को छोड़कर कहाँ चले गए थे वो? श्री निकेतन में। एक समय ऐसा आया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी युवा अवस्था को पार करते हुए बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए थे और एक समय ऐसा आया जब वो एक तरह से बीमार रहना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। बहुत ही संपन्न, बड़े ही धनाढ्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। भरे पूरे परिवार को छोड़कर इनके विचार कुछ अलग ही थे, अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते थे। तो भरे पूरे परिवार को छोड़कर खुद इन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया था, उसका नाम था शांति निकेतन। और आसपास जितने भी विद्यार्थी थे या जितने भी पढ़ने के इच्छुक थे, उन सबको क्या है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण, ये शिक्षा दीक्षा देने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। शांति निकेतन में बहुत सारे दर्शनार्थी जो गुरुदेव से मिलना चाहते थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने के इच्छुक थे, दिन प्रतिदिन आते रहते थे, मिलते और चले जाते रहते थे। तो गुरुदेव जी को सारा दिन यानी सुबह से शाम तक आराम करने का टाइम नहीं मिलता था, समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन्हीं से मिलने जुलने में सारा टाइम निकल जाता था। तो इसी कारण से उनका स्वास्थ्य लगातार क्या है, वो गिरता जा रहा था। थोड़े ही दिनों में उनका मन वहां से उचट गया, शांति निकेतन से उचट गया, जीवन के आखिरी पड़ाव में थे। तो उन्होंने अपने जो सहयोगियों से कहा कि मुझे अब शांति निकेतन में नहीं रहना है। तो उनके सहयोगी और गुरुदेव जी से पूछा उनके सहयोगियों ने कि आप कहाँ रहना चाहते हो? तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की और कहा कि मुझे यहाँ से 2 मील दूर श्री निकेतन में लेकर चलो। श्री निकेतन में 2 मंजिला मकान में उनके सहयोगी बड़ी मुश्किल से उनको ऊपर वाले तिल्ले में, ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें लेकर चले गए। तिपाई सीढ़ी लोहे से बनी हुई थी, उन सीढ़ियों पर, सीढ़ियों के सहारे पकड़कर उनको ऊपर वाली मंजिल में ले जाया गया और वहीं पर उनका निवास स्थान बना दिया गया, यानी वहीं पर अपने जीवन के अंतिम समय को उन्होंने पूरा किया था श्री निकेतन में रहते हुए। नेक्स्ट है हमारा सह परिवार दर्शन। कौन करने गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लगातार मिलते रहते थे, लेकिन एक विचारधारा यानी एक विचार आया उनके मन में कि मैं तो मिलता रहता हूँ गुरुदेव जी से, लेकिन मेरा परिवार नहीं मिल पाया। तो उनके परिवार वालों के मन में भी इच्छा थी कि हम भी गुरुदेव जी के दर्शन करने चलेंगे। तो छुट्टी का समय था और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अपने पूरे परिवार के साथ सह परिवार उनके दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। जब वो दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी लेखक हैं, वो उनसे अति पुस्तकीय बांग्ला भाषा में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और उनकी अति पुस्तकीय बांग्ला भाषा को सुनकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी मुस्कुराते हैं। मुस्कुराए बिना नहीं रहते थे। लेखक को नहीं पता था कि यह अति पुस्तकीय हमारी एक तरह से भाषा है जिसका आम बोलचाल के भाषा में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है।
तो वहां पर बांग्ला भाषा में कहते हैं दर्शनार्थी इच्छुक हैं, यानी आमेर दर्शनार्थी इच्छुक, यानी मराठी बंगाली भाषा में वो बात करते थे, मराठी में नहीं बंगाली भाषा में बात करते थे। तो हम आपके दर्शन करने के इच्छुक हैं। तो गुरुदेव जी इस बात पर मुस्कुरा देते थे। नेक्स्ट आता है हमारा स्वामी भक्त कुत्ता। एक तरह से सह परिवार दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी समय बाद फिर से एक उनके मन में या लेखक के मन में गुरुदेव जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत होती है। शांति निकेतन तो उन्होंने छोड़ दिया था, 2 मील दूर श्री निकेतन में वो रहने लगे थे। तो लेखक श्री निकेतन में मिलने के लिए पहुंच जाता है, तो उनका हालचाल पूछता है और गुरुदेव जी के पास बैठकर उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और खुद अपने विचारों से उनको अवगत कराते हैं। तो बैठे बैठे अचानक से लेखक की नज़रें हैं और गुरुदेव जी की नज़रें हैं वहाँ पर बैठे हुए एक कुत्ते पर पड़ती हैं। उस कुत्ते की ममता, दया, करुणा की भावना लेखक को अत्यधिक प्रभावित करती है। न सिर्फ लेखक को बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी अत्यधिक प्रभावित करती, क्योंकि किसी ने नहीं कहा था, किसी ने उस कुत्ते को नहीं बताया था कि गुरुदेव जी शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन में जाकर रहने लगे हैं। तो वह स्वामी भक्त कुत्ता 2 मील पैदल चलकर क्या है वो श्री निकेतन में पहुंच जाता है और गुरुदेव जी के आखिरी समय में उनके साथ ही वहां पर रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्नेहदाता। अब कुत्ता क्या है, किसी एक अद्भुत प्रेम जो उनके मन में था, उस प्रेम से, उस ममता से, उस दया, उस करुणा से प्रेरित होकर ही 2 मील दूर पैदल चलकर शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन में पहुंचा। किसके लिए? अपने स्नेह दाता, स्नेह प्रेम दाता देने वाले। कौन देते थे उसको प्रेम? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। जाकर क्या है ऊपर वाली बिल्डिंग में सीढ़ियों के सहारे जाकर उसके पास बैठ जाता है। उसके जिस कुर्सी पर गुरुदेव जी बैठे हुए थे तो उस कुर्सी के पास जाकर वह चुपचाप बैठ जाता है। गुरुदेव जी उसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और खुश भी होते हैं और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी ममता, दया, करुणा से उसके सिर पर स्नेह रूपी हाथ, ममता रूपी हाथ क्या वो फेरना शुरू कर देते हैं। और इसी ममता रूपी स्नेह के कारण उनकी जो आत्मा है वो एक तरह से तृप्त हो जाती है, गदगद हो जाता है उनका पूरा शरीर, उनका हर एक रोम रोम क्या है वो आनंद से तृप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा भाषाहीन प्राणी की व्याकुलता। जब गुरुदेव जी ने शांति निकेतन को छोड़ा, बिना किसी से कुछ कहे अब सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगियों, 1-2 सहयोगियों को साथ लेकर श्री निकेतन में रहने लगे। कुत्ता अकेला रह गया तो वह बोल नहीं सकता था लेकिन अनुभव तो कर सकता था। उसकी व्याकुलता क्या है वो अत्यधिक बढ़ गई थी जब तक गुरुदेव जी के दर्शन उनको दोबारा से नहीं हो जाते थे। यानी गुरुदेव जी को अपने पास न पाकर वो व्याकुल हो उठते थे, इधर उधर क्या है वो दौड़ते फिरते रहते थे। जब तक गुरुदेव जी का हाथ उनके सिर पर नहीं पड़ता था तब तक क्या है उनको एक तरह से संतुष्टि नहीं मिलती थी, अधूरा सा प्रतीत होता था। तो इसी प्रेम, इसी ममता, इसी व्याकुलता से प्रेरित होकर, इसी व्याकुलता से भरकर वो शांति निकेतन से 2 मील पैदल चलकर श्री निकेतन में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है गुरुदेव का चिताभस्म। एक समय ऐसा आया जब गुरुदेव जी अपनी अंतिम जीवन यात्रा पार कर चुके थे, तो उसके जो सहयोगी थे और उनके पारिवारिक सदस्य थे उसकी चिताभस्म को कलकत्ता में लेकर गए प्रभावित करने के लिए। तो एक सहयोगी उनके सबसे आगे चल रहे थे, दूसरा क्या है सबसे आगे, उसके बाद कुत्ता क्या है उनकी शव यात्रा के आगे आगे चल रहा था। किसी ने नहीं बताया था उसको, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसी कौन सी भावना उसके मन में भरी हुई थी जिस प्रेम, ममता, दया, करुणा की भावना से प्रेरित होकर वह गुरुदेव जी की जो एक तरह से संस्कार के लिए उसको लेकर जा रहे थे। तो एक सहयोगी के बाद क्या है सबसे आगे आगे कुत्ता चल रहा था।
और काफ़ी समय तक क्या है वो जलती हुई एक तरह से उनकी चिता भस्म को देखता रहा था। काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहा था। सब देखकर उसको हैरान थे कि न जाने ऐसा कौन सा स्नेह था, ऐसा कौन सा संबंध था जो गुरुदेव जी को और इस कुत्ते को आपस में बांधे रखता था। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक, और कहा गया है कि कौवों का सर्वव्यापक पक्षी। एक समय ऐसा आता है जब लेखक के मन में दोबारा से इच्छा जागृत होती है गुरुदेव जी से मिलने की, यानी जब तक वो जीवित थे तब तक मिलते रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रसंग ऐसा आया है कि उनके मन में दोबारा से इच्छा हुई कि मैं गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। उनके साथ उनके एक पुराने साथी अध्यापक भी चल पड़े। तो वो गुरुदेव जी से मिले, हालचाल पूछा। उस समय गुरुदेव जी सुबह का समय था और अपने बगीचे में टहल रहे थे। अध्यापक उनसे बातचीत करने में मग्न थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आजकल कौवा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मैं तो कौवे को सर्वव्यापक पक्षी मानता हूँ। बाद में लक्ष्य करके किसको कहा गया था, यह तो लेखक ही अनुभव कर सकता था, क्योंकि अध्यापक तो उनकी बातों से, क्योंकि इतने जानकार नहीं थे, उनकी बातों का रहस्य वो नहीं जान सकते थे। तो लेखक ही जानता था कि किसको लक्षित करके, यानी खुद लेखक को एक तरह से लक्ष्य करके यह बात कही गई थी कि कौवा का सर्वव्यापक पक्षी, कौवा सर्वत्र सारी जगह उपस्थित रहता है, जहां पर भी नजरें डालते हैं वहां पर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से एक अप्रत्यक्ष रूप से यह बात प्रकट की गई है कि कौवा बोलता रहता है, लेकिन उस समय जो लेखक है वह चुपचाप क्या है वो उनकी बातों को सुन रहे थे। किनकी? अध्यापक की और गुरुदेव जी की बातों को क्या है वो सिर्फ और सिर्फ सुन रहे थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कौवा का तो सर्वव्यापक पक्षी है, लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं देता है। बाद में लक्ष्य करके किसको कहा गया था वो तो खुद लेखक ही समझ जाता है। नेक्स्ट आता है मैना दंपत्ति। अब लेखक है वो थोड़ा सा अपने बारे में भी वर्णन करते हैं कि एक समय ऐसा आया जब वो अपना मकान छोड़कर किसी किराए के मकान में जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वहां पर प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए शायद अनुमान लगाता है लेखक कि वहां पर उस घर में बड़े बड़े छेद क्या है वो ऊपर की तरफ छोड़े गए थे, और वहां पर विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वह अपना आश्रय स्थल बना लेते थे, आश्रय स्थल रहने का स्थान। तो उसी में से लेखक को याद आता है मैना दंपत्ति कि एक मैना दंपत्ति, दंपत्ति होता है युगल जोड़ा, पति पत्नी कह सकते हैं, वहां पर उन्होंने आकर रहना शुरू कर दिया। लेखक ने देखा और उन छेदों को क्या है उन्होंने भरना शुरू कर दिया, और जो उनको भर दिया लेकिन छोटे छोटे छेद फिर भी रह गए थे। मैना दंपत्ति भी स्वभाव से क्या है वो अपना अधिकार जमाए हुए था, अपना अधिकार समझता था, तो उन छोटे छोटे छेदों का भी प्रयोग उन्होंने वहां पर अपने निवास स्थान के रूप में चुन लिया। मैना दंपत्ति क्या है वो बड़े खुश, बड़ी ही प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहे थे। सबसे सुखी दंपत्ति के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। मैना जो पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है वह सुबह से शाम तक न जाने ऐसे कितने कार्य करता रहता था अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी बहुत सारे कपड़ों का एक तरह से अंबार लगा दिया था। वहाँ पर चीथड़े बिखरे रहते थे, छोटे छोटे कपड़े क्या है बिखरे रहते थे। जो छोटे छोटे लकड़ी के तिनके होते हैं उनको भी, पेड़ों के जो छोटी छोटी डाली हैं उनके तिनके होते हैं उनको भी उठा उठा कर वहाँ पर बहुत सारे तिनकों को उस मकान के अंदर बाहर बिखरा दिया था। यहाँ तक कि जो उपले होते हैं, एक तरह से कंडे होते हैं, उनको भी उठा उठा कर वहाँ पर भरना उन्होंने शुरू कर दिया था। पत्ते हैं, फूल हैं, जो भी उनको मिलता, जो भी उनको जरूरी लगता, सुबह जाते और फिर क्या है अपनी चोंच में दबा दबा कर उनको वहां पर इकट्ठा कर देते। जो जरूरत थी रख लेते, जो नहीं होता उसको नीचे गिरा देते थे। तो यहाँ पर एक बार लेखक है वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है और अनुमान लगाता है कि जैसे मैना दंपत्ति हम पर कटाक्ष कर रहे हैं कि देखो मनुष्य जाति कैसी हो गई है, कैसे हमें लगातार क्या है वो देखते रहते हैं। प्राइवेसी नाम की
एक तरह से निजीत्व नाम का कोई चीज नहीं है। निजीकरण क्या है, मायने नहीं रखता है मनुष्य के लिए। कैसा मनुष्य हो गया है, कितना स्वार्थी, कितना ममताहीन मनुष्य हो गया है। तो ऐसा कटाक्ष क्या है, वो मैना दंपत्ति जब भी हमारी तरफ देखते थे, यानी लेखक की तरफ देखते थे, तो लेखक को यही लगता था कि जैसे यह हमें देखकर हम पर व्यंग की बौछार कर रहे हैं, और कहते हैं कि कैसे संवेदनहीन हो चुके हैं, कैसे हमें लगातार देखते रहते हैं, प्राइवेसी नाम की इनके लिए कोई भी चीज नहीं। यानी ज्यादा से ज्यादा दखल अंदाजी में इन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा मैना की करुण मूर्ति। लास्ट में एक बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं करुणामय प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया है गुरुदेव जी ने, और कहा है कि श्री निकेतन में रहते हुए जब वो बाग बगीचे में घूमते थे, तो वहाँ पर एक बार गुरुजी ने देखा कि एक मैना है जो उस बगीचे में न जाने कहाँ से आई है, और एक डाल से दूसरी से तीसरी डाल पर क्या है वो घूमती रहती थे। तो गुरुदेव जी की दृष्टि मैना की दृष्टि से टकराती है और उसके करुण भेद तक, करुण रहस्य तक, मर्म भेद उसका स्पर्श करती है, और कहती है कि शायद यह पिछले जन्म में कोई विधुर पति रहा होगा, जिसकी पत्नी उसको छोड़कर जा चुकी है, और एकांत में क्या है यह एक तरह से वास कर रहा है। लेकिन दूसरे ही पल में लेखक की दृष्टि बदल जाती है, यानी जो गुरुदेव जी है वो कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि यह विधवा पत्नी भी हो, जो बिड़ाल के आक्रमण के कारण इनके पति की मृत्यु हो गई है, और उसके वियोग में यह एकांतवास में अब भटक रही है। एक तरह से मैना के करुण एक तरह से भेद को यहाँ पर इस निबंध में बड़ी ही व्याकुलता, बड़े ही मर्म भेदी दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रस्तुत किया है मैना की कहानी को। और मैना न जाने किस अपराध की सजा उसको दी गई है, जो एकांतवास इसके भाग्य में लिखा है, इसकी विधाता ने इसका लेख लिख दिया है कि तुम सदा एकांतवास में ही रहोगी। न जाने कौन से ऐसे अभियोग की सजा समाज ने उसको दी है। दूसरे जो पक्षी हैं वह भी इससे दूर भागते थे। तो कहने का, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए सुबह से शाम तक एक डाल से दूसरी से तीसरी डाल पर क्या है वो फुदकती रहती थी। एक पैर क्या है उसका पूरी तरह से टूटा हुआ था, और उसी लंगड़ी मैना के रूप में इसको चित्रित किया है, और एक तरह से फुदक कर ठुमक कर क्या है वो चलती रहती थी और अपना जीवन यापन वो करती रहती थी। तो लेखक अनुभव करता है, एक समय ऐसा आया जब गुरुदेव जी वहां से चले गए थे श्री निकेतन को छोड़कर, तो एक समय ऐसा आया कि प्रतिदिन क्या है मैना की गतिविधियों को नोट किया जाता था। मैना वहां पर जो कार्य करती थी, गुरुदेव जी ने उन्हीं गतिविधियों के आधार पर उसी का अनुसरण करते हुए मैना के ऊपर एक बहुत ही करुणामयी कविता लिखी थी। और उस कविता को जब लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़ते हैं तो वही ममता दया करुणा की मूर्ति, यानी मैना की जो करुण मूर्ति है वह उनकी आंखों के सामने नाचने लगती है, वह उनकी आंखों के सामने चित्रित हो जाती है। तो ये निबंध था हमारा, जो मनुष्य के मानवीय प्रेम को दर्शाया गया है। न सिर्फ मनुष्य के, बल्कि इस निबंध की विशेषता है कि पशु भी प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा की मूर्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। यानी न सिर्फ मनुष्यों के अंदर प्यार प्रेम की भावना होती है, बल्कि यदि हम पशु पक्षियों से भी प्रेम करते हैं तो बदले में क्या है वो हमें दुगने रूप में लौटा देते हैं। वह भी ममता दया करुणा सहानुभूति की मूर्ति के रूप में यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। तो गुरुदेव जी के बारे में यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लघु निबंध के रूप में आपके सामने चित्रित किया है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाला अध्याय हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।